हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने पाठ पढ़ा रही हूँ, लेकर आई हूँ। पाठ है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला एक बच्चा था, शुक्ला पंडित का बच्चा था वो। और उसकी छोटी सी क्लिप आपको बताती हूँ कि किसी से मिला अपनापन प्रेम की सभी सीमाएं पार कर जाता है, फिर चाहे वह अपना हो या पराया। अर्थ ये है कि प्रेम अगर घर वालों से नहीं मिलता है और किसी पराये से मिल जाता है, दूसरी जाति के से मिल जाता है, तो वही प्रेम होता है। और फिर उस प्रेम के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। बालमन सदैव प्यार और स्नेह की चाहत रखता है। वह किसी स्वार्थ को नहीं पहचानता, वह केवल अपनापन महसूस करना जानता है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि बच्चे का जो मन होता है ना, वो बस प्यार को जानता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये मेरी जाति का है, ये मेरे देश का है, ये मेरी धर्म का है। उसे कुछ नहीं होता। उसे जो प्यार देगा वो बहला फुसला कर उसे उसके साथ ले जाएगा। और इसी तरह यही किस्सा हुआ था टोपी शुक्ला के साथ कि टोपी शुक्ला को उसकी दादी बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, और उसके पापा और उसका भाई, उसकी मम्मी उसे निकम्मा समझते थे। बस टोपी शुक्ला के घर एक नौकरानी थी, वो उसे बहुत प्यार करती थी और उसे समझती थी। तो इसी टोपी शुक्ला का मित्र था और उसका इफ़न की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। एक बार उसने ऐसे कहा भी था, टोपी ने, दोनों वो बैठे हुए थे तो चपरासी आया खबर कि इफ़न तुम्हारी दादी ख़त्म हो गई है। तो वो बहुत उसकी दादी से प्यार करता था टोपी, तो उसने सुनते ही तुरंत कहा, यार मेरी दादी मर जाती, तुम्हारी दादी क्यों मरी है। तो बच्चों को जो सच्चा प्रेम करेगा, बच्चे उसी तरफ चले जाते हैं। राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला के इस अंश के पात्र भी अपनेपन की खोज में इधर उधर भटकते नजर आते हैं। मतलब ये राही मासूम रजा वो इसके लेखक हैं, और उन्होंने ही इसमें दो मुख्य पात्र डाले हैं, टोपी और इफ़न। तो टोपी भी इसी चीज़ में भटकता फिर रहा है कि सच्चा प्यार क्या है। इस कथा के मुख्य पात्र टोपी को अपनापन मिलता है अपने अजीज दोस्त इफ़न की दादी में, अपने घर की नौकरानी सीता में, और अपने ग्रामांचल की मीठी बोली में। उसके गांव में जो बोली बोली जाती थी उसे उससे भी प्रेम था। प्रेम धर्म जाति खान पान नहीं देखता। टोपी शुक्ला को भी जिसकी छाया में ममता और स्नेह मिलता है। यह पाठ सामाजिक समरसता के पाठ को पढ़ाता है और साथ ही बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए प्रेरित करता है कि बच्चे का मन किस तरह से होता है। उसे प्यार से आप बड़े से बड़ा काम करवा सकते हैं, डांट फटकार की बजाय प्रेम से आप कुछ भी करवा सकते हैं। ये इस पाठ में बताया गया है। धन्यवाद।